Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So this is our 18th Ask Me Anything session. तो सेशन को स्टार्ट करते हैं. बीच में बेसिक अनाउंसमेंट्स है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं. योर नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन संडे. 11 बजे टेस्ट होगा. स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी वो आप यूज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. Then new features are being added in your special classes. नए features add हो गए आपके special class के अंदर. Now the classes are more interactive. You can participate in the live chat to get your doubt cleared. You can participate in the polls for better understanding. You can raise your hand, पोल के भी अपना डाउट पूछ सकते हो. सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं आपके पास क्लास के. So you can never miss a class. Then lecture notes को आप डाउनलोड कर सकते हो आप. You can watch this class at any given point of time at any given place. नेक्स्ट आपका ईएससी मेंस बैच भी लॉन्च हो गया. 26 तारीख से चल रहा है. एक महीना हो गया और एक महीने में सब्सटेंशियल पोर्शन कवर हो गई है. सब्सटेंशियल 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए. 4 सब्जेक्ट पैरेलली रन कर रहे हैं. तो इस महीने के एंड में मेरे ख्याल से 7 सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे. 360 प्लस आवर्स का कंटेंट है विच इज ह्यूज. एक टेस्ट भी हो गया है. वन ऑफ द टेस्ट इज आल्सो कंप्लीटेड. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया. दूसरा होने वाला है, मैं अनाउंस कर दूंगा उसको भी. मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, और जो प्लस पे उनके लिए एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे 1-to-1 डिटेल फीडबैक, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट क्लियरेंस सेशन और आंसर राइटिंग सेशन. नेक्स्ट तो हमारी बेसिक चीजें क्लियर हैं ही. चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट ऑफ द सेशन. सेशन को स्टार्ट कर देते हैं. क्या है सर? स्टील और स्ट्रक्चर क्या है? स्टील और स्ट्रक्चर सॉइल स्टॉर्म और एफएम के बाद पक्का शुरू हो जाएगा ना, ये बता दीजिए. स्टील, स्ट्रक्चर, सॉइल स्टॉर्म, एफएम के बाद पक्का शुरू हो जाएगा. बेटा सारे सब्जेक्ट में पक्का करा दूंगा आपको. अब कब शुरू होगा ये मुझे भी नहीं पता. तो जो चीज मुझे नहीं पता मैं कैसे बता दूंगा आपको. आरसीसी की क्लास नहीं है आज. नहीं, आज आरसीसी क्लास नहीं है. इसी सेम टाइम पे होती है. दोनों क्लासेस पैरेलली हो नहीं सकती. तो एक ही क्लास ले पाऊंगा एक टाइम पे. तो अभी आरसीसी की नहीं करी आज, वो कल कर लेंगे आरसीसी की क्लास. सर सीए आई क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय वाचिंग अन अकेडमी फ्री लेक्चर्स. यस यू कैन डू इट. सारा कंटेंट दे तो दिया आपको. तो सिर्फ देखने से नहीं होगा. पहली चीज, just by watching the competitive exam will not be clear. Just by sitting in the class, competitive exam will not be cleared. जो चीज बताई जा रही है, चाहे अनअकैडमी के लेक्चर में कहीं, चाहे और भी, वो बात अगर आपको समझ में आ गई, अप्लाई करने आ गई, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा. देखने से कहीं पर भी कुछ नहीं होगा. एड मी इन योर टेलीग्राम ग्रुप. आई एम ऑलरेडी ऑन योर इंस्टाग्राम डीएम. बेटा वो मैं चेक नहीं कर पाता, बहुत सारे कमिटमेंट्स रहते हैं मेरे. तो अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन करूंगा तो मैं आपको लिंक मैसेज कर दूंगा. आरसीसी के बाद सील करा दीजिए इफ पॉसिबल. जब आरसीसी खत्म होने वाला होगा तब मैं ये चीज सोचूंगा. अभी मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ. अभी मैं आरसीसी के बारे में सोच रहा हूँ बस. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. मेरा क्वेश्चन ले लो. यूपीएससी एई के लिए कोई प्लानिंग है सर आपका? यूपीपीएससी एई के लिए बैच आने वाला है आपका, और यूपीपीएससी एई बैच इज कमिंग. बाकी मैं पीवाईक्यूज करा दूंगा आपको. आई डिस्कस पीवाईक्यूज ऑफ ऑल दी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन. अब स्टार्ट हो जाएंगी पीवाईक्यू सीरीज आपकी. और यूपीपीएससी एई के लिए बैच भी आ जाएगा आपका. प्लस पे तो आएगा ही आएगा. हम यूट्यूब पे भी लॉन्च करने वाले हैं. तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, फ्री क्लासेस होंगी, और प्लस पे भी आने वाला है. भले फेब में आ जाए बट सर प्लस पे करा देना. अरे बोल तो दिया बाबा, सारे करा दूंगा प्लस पे. 2 सब्जेक्ट बचे हुए गिनती के. मतलब इंसान देखो कैसा है. 15 सब्जेक्ट हैं सिविल के, 13 मैंने करा दिए. 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, और हर सब्जेक्ट कराने के बाद बोला भैया सारे करा दूंगा. वो 2 के लिए भी रोज उंगली करते रहते हैं कि सर करवा देना. वो तो अरे 1000 बार बोल तो दिया करवा दूंगा. मतलब वो 13 में से कोई इंटरेस्ट नहीं है. जब पहला कराया था बचे हुए 14 में इंटरेस्ट था. जब 2 करवा दिए बचे हुए 13 में इंटरेस्ट था. जब 3 करा दिए बचे हुए 10 में इंटरेस्ट था. अब सारे हो गए, आखिरी 2 में इंटरेस्ट है, बाकी में कोई नहीं इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो करवा दिए. मेरा सोम टॉस वीक है. इतने टेस्ट दिए उनमें वीक यही है, प्लीज करवा दो. बेटा सोम तो चल ही रहा है ना. सोम इज रनिंग. यूजेवीएनएलए के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें?
प्रिपरेशन सारे एग्जाम की एक ही होती है। तो फॉर ऑल दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज सेम, कंटेंट विल बी सेम, कंटेंट विल नॉट वेरी। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें सिविल इंजीनियरिंग पूछी जाती है आपसे, तो प्रिपरेशन तो एक ही जगह करनी है आपको, बार बार थोड़ी ना करनी प्रिपरेशन। मैं जॉब करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे गेट की तैयारी कंसिस्टेंटली करूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी। और गेट देखो राज, इस बात को मैं समझता हूँ कि जब हम जॉब करते हैं रोज सेम टाइम नहीं मिलता, कभी 1 घंटा मिलेगा, कभी आधा घंटा मिलेगा, कभी 2 घंटे मिलेंगे, कभी 10 घंटे भी मिल जाएंगे। तो जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज करो। तो ये सिचुएशन मेरी भी थी, मेरे को भी रोज सेम टाइम नहीं मिलता था, पर जितना भी मिलता था, जितना भी टाइम मैं स्क्वीज कर पाता था उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज करता था, वेस्ट नहीं करता था उसे। तो आपको कंसिस्टेंटली रोज प्रिपरेशन तो करनी है, पर कितने टाइम के लिए करनी है वो डिपेंड करेगा आप कितना टाइम निकाल पाते हो। बिल्कुल ही मैनेज नहीं हो पा रहा तो एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, या तैयारी छोड़नी पड़ेगी या जॉब छोड़नी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। सर, आई एम एमटेक ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट हियर, आई हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी, दे आर गिविंग 25K फॉर साइड जॉब, शुड आई जॉइन इट और कीप प्रिपेयरिंग? छोड़ो, कुछ नहीं है 25,000 रुपए में, तैयारी करो, आराम से मिल जाएगी। पोस्टिंग विल बी इनिशियली नो, रहने दो, छोड़ दो। सर 13 कौन कौन से हैं? 13 कौन कौन से हैं? बेटा सवाल तो पूरा लिखो, 13 कौन कौन से हैं? नहीं, क्या बोल रहा है 13 कौन कौन से हैं? एमपीपीएससी के लिए क्लास कब लॉन्च होगी? अभी बता तो दिया, सारे स्टेट सर्विसेज के लिए बैच लॉन्च हो रहा है प्लस पे भी, और यूट्यूब पे भी एक बैच आ जाएगा। जो सब्जेक्ट एक बार हो गए हैं वापस से नहीं कराते हैं क्या आप? ये देखो फिर दूसरा आया भैया, एनवायरमेंट एक बार हो गई है दूसरी बार भी करवा दी, सॉइल एक बार हो गई है दूसरी बार चल रही है, तो क्यों अपना इतना दिमाग चलाते हो? ये सारा दिमाग पढ़ाई में लगाओ, फालतू चीजों में मत लगाओ। एनवायरमेंट एक बार हो गई है दूसरी बार भी करवा दी, 2 बार हो गई है। उसी तरीके से सॉइल एक बार हो गई है दूसरी बार चल रही है। तेरा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपने करा दिए हैं? तेरा कौन कौन सारे सब्जेक्ट करा दिए सिविल के एक्सेप्ट स्टील और स्ट्रक्चर। अब काउंट करने बैठ जाओ कौन कौन से करा दिए। जितने भी सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस के अंदर, वो सारे करा दिए एक्सेप्ट स्टील और स्ट्रक्चर, जो अभी आगे हो जाएंगे जब रनिंग सब्जेक्ट खत्म होंगे, व्हेन द रनिंग सब्जेक्ट्स विल बी फिनिश्ड। क्या वो क्या फ्री में मिलेंगे? बेटा फ्री में कोई चीज नहीं होती, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे कीमती चीज तो आपकी टाइम है, तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए तो मिलेंगे नहीं वो आपको। अगर आप 10, 15, 20 हजार को इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो तो बेवकूफ हो। अगर 10, 15, 20, 25 हजार, 50 हजार को इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, उसी से सिलेक्शन होता है। पैसों से सिलेक्शन हो जाता फिर तो भैया बहुत लोगों के पास खूब पैसा है, पैसा दे दे के सिलेक्शन करवा लेते। तो ऐसा नहीं होता है। तो फ्री में नहीं है, कोई चीज फ्री में नहीं है, यहाँ पे टाइम की इन्वेस्टमेंट है और खूब टाइम लगेगा उसके अंदर। आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर गेट 2022 इन अप्रैल मंथ। कहाँ है? Until now I have completed only 2 subjects till now. अप्रैल में स्टार्ट किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने में 2 सब्जेक्ट किए हैं। टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड ओनली 2 सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया स्पीड है। डू आई नीड टू चेंज? मैं बिल्कुल भैया, 5 महीने हो गए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए, 2 सब्जेक्ट ही करे हैं भाई, 10-15 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं आपके, कैसे कंप्लीट करोगे? 4 महीने पेपर को बचे हुए, 2 महीने में, 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है, आखिरी का 1 महीना रिविजन के लिए करना है, तो बहुत पीछे चल रहे हो। तो बहुत पीछे चल रहे हो आप, यू आर रनिंग